पहले ये होगा कि मशीन को जो भी पोलिंग एजेंट है उनकी मौजूदगी में इसको स्टार्ट किया जाएगा, ये स्टार्ट का बटन प्रेस करके, और इसको सील को क्लोज कर दिया जाएगा। अब इसको सील लगी होगी, पेपर सील होगी, साइन हो सकते हैं, वो सील होगी ताकि इसको क्लोजिंग के टाइम फिर ओपन किया जाए। तो अब जैसे मिस्टर साहब आ गए, इनकी ऑथेंटिकेशन हो गई, इनको कन्फर्मेशन होगी कि इनका वोट इसी हल्के में, तो मैं एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट का बटन दबाकर बैलेट यूनिट को एक बार वोट देने के लिए इनेबल करूँगा। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले वोटर का जो आईडी कार्ड है वो आप किस तरह से वेरीफाई करते हैं? अगर ये मशीन नहीं कर रही तो ये पुराने तरीके के तहत ही होगा? जो भी करंट प्रोसेस चल रहा है उसी तरीके के तहत ही ऑथेंटिकेट होगा कि ये वोटर जो है इसी हल्के के वोटर है। ठीक है, उसके बाद आप अपना वोट कास्ट करने के लिए आए जी। तो मैं यहाँ पे आया, ये एक्चुअली पोलिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बूथ है जो कि कवर्ड होगा, इसके साइड पे लगी हुई है, तो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ये होगा। मैं आऊँगा, ये इनेबल हुआ है, ग्रीन लाइट है, ये मैंने प्रेस किया और ये वोट निकल आया। मैंने बैट को किया था और जाहिर है कि वो बैट को निकल आया। ठीक है, अब ये जो आपने सुना, इससे ये है कि अभी मैं दोबारा अगर इस पे प्रेस करना चाहूँ, ये नहीं होगा। कोई ये नहीं है कि एक बंदा 4-5 वोट दे दे एक ही उसको, जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर दोबारा से इसे इनेबल नहीं करेगा। इसका ये प्रोग्राम ही इसी तरह है कि ये एक वोट दे दिया मैंने, अब जो है ना उसको मैं दोबारा नहीं, मैं दबाता रहूँ ना कोई भी, वो और वोट एक्टिव नहीं होगा। अब मैंने वोट अपना ये देख के तसल्ली कर ली कि हाँ जी, मैंने जिसको देना चाहा था वोट उसी का वोट है, नाम भी आ गया उसका और उसका जो निशान है वो भी आ गया। फिर मैंने इसको फोल्ड किया और मैं गया और मैंने ये इसको इसमें डाल दिया। मिनिस्टर साहब, एक वोट आपने पोल किया, एक वोट अब मैं भी पोल करना चाहता हूं, और मैं जानबूझकर डबलिंग करना चाहता हूं कि एक ही वक्त में 2 लोगों को वोट पोल करके देखना चाहता हूं कि क्या ये मशीन, हाँ, कि 2 लोगों को मैं वोट पोल करना चाहता हूं, देखता हूं कि किसको वोट पोल हो सकता है, मेरा वोट ज़ाया होता है या नहीं होता। तो क्या मैं अभी वोट डाल सकता हूं जाके बराह रास्त, या आप इनेबल करेंगे तभी जा सकते हैं? मैं इनेबल करूंगा एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मैं आपको अलाउ करूंगा तभी आप जाके डाल सकते हैं। ये मैं एक सेकंड रुक जाइए। अगर मैं अपनी मर्जी से जाके इस मशीन में वोट पोल करने की कोशिश करता हूं या कोई बटन प्रेस करता हूं तो ये कुछ भी नहीं करेगी, ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, मैं जितने मर्जी बटन इसके प्रेस कर लूँ, अनटिल अनलेस प्रिजाइडिंग अफसर मुझे अलाउ ना करे, और आप मेरा शनाख्ती कार्ड देखने के बाद मुझे अलाउ करेंगे। इज इट राइट? ठीक है, आपने मेरा शनाख्ती कार्ड फर्ज करें देख लिया, अब मैंने वोट पोल करना है, तो आप क्या प्रोसेस इख्तियार करेंगे? आप मुझे अलाउ करेंगे? मैं अलाउ करूंगा बैलेट का बटन प्रेस करके। बैलेट का बटन प्रेस करके, ओके। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये मशीन रेडी का सिग्नल दे रही है और ये बता रही है कि अब मैं वोट पोल कर सकता हूँ। और अब मैं यहाँ पर 2 लोगों को इकट्ठे वोट कास्ट करना चाहता हूँ, तो कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा पास आ जाइए। ये 2 बटन्स मैं इकट्ठे प्रेस कर रहा हूँ, शकील अवान और सादुल्ला साहब का। तो अब देखते हैं कि क्या कमांड आती है। ये इकट्ठे प्रेस किए मैंने, लेकिन वोट एक ही को पोल होगा क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है, तो जिसके ऊपर ज़्यादा प्रेस हुआ या जो पहले प्रेस हो गया, ये मशीन इतने माइक्रो सेकंड्स में एनालिसिस कर लेती है कि कौन सा बटन पहले प्रेस हुआ है। तो इसी तरह एक ही वोट पोल हुआ और दूसरा वोट ज़ाया हो गया या वो कास्ट नहीं होगा, तो इसलिए ये वोट पोल हुआ और इसको मैं एज अ वोटर तसल्ली कर सकता हूँ कि जिसको मैंने डाला वो ठीक गया वोट, और उसके बाद फिर यहाँ पर तो ये रिकॉर्ड भी आ जाएगा। इज इट राइट मिनिस्टर साहब? बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें जो आप अगर 5 कैंडिडेट्स पे भी आप इकट्ठा दबाए ना तो वोट एक ही होगा, और वो वही होगा जिस तरह आपने खुद समझाया कि वो माइक्रो सेकंड में जब पहली जो उंगली जो टच करेगी वो उसी को ही वो एक्टिवेट करेगा और एक ही वोट निकलेगा। आपका ये कहना है कि ये मशीन जो है इसमें कोई वाईफाई कनेक्ट नहीं है या इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो फिर ये ऑपरेट किस तरह से होती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक ना इसमें इंटरनेट है, ना इसमें कोई वाईफाई है, ना ब्लूटूथ है, कुछ भी नहीं है। दूसरा, हम कहते हैं कि इसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये बेसिकली इम्तिजाज है इलेक्ट्रॉनिक्स का और मैकेनिकल पार्ट्स का। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बग आप नहीं डाल सकते हैं, ना कोई ऐसा आप इन्फ्लुएंस इसको हैक कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी अपनी एक दुनिया है जिसका कि बैरूनी उससे एनवायरनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर हमने इसका रिजल्ट मिनिस्टर साहब टोटल निकालना है कि 2 वोट पोल हुए हैं इस हल्के में और इसका फॉर्म 45 हमने निकालना है अभी, तो पहले तो ये होगा कि ये इस मशीन को जिस तरह पहले उन्होंने कहा था, इस सील को तोड़ेंगे, हटाएंगे और उधर कर लें आप सील हटी, और फिर इधर क्लोज का बटन है, उसका बटन प्रेस होगा ये। अब ये वोटिंग क्लोज होगी, इसके बाद कोई वोट नहीं हो सकता है, कोई आप ये एक्टिवेट करना भी चाहें इधर से वो नहीं होगा।
ये बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा देखें, ये वोट इन्होंने अभी क्लोज कर दिया है, इससे पहले जरा सा पास आए, उनकी मौजूदगी में क्लोज होगा। इससे पहले ये होता है कि अगर आपने वोट पोल करना है तो आप बैलेट का बटन प्रिजाइडिंग अफसर प्रेस करते हैं तो आप वोट के लिए जा सकते हो। तो अब जब इन्होंने एक बार क्लोज कर दी वोटिंग, तो अब मैं बैलेट का बटन प्रेस कर भी रहा हूँ तो ये मशीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और ना ही कोई वोट पोल हो रहा है अनटिल अनलेस इस मशीन को दोबारा से रीसेट ना कर दिया जाए पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में, तब तक अब आप कोई बैलेट कास्ट नहीं कर सकते। अब जो रिजल्ट है हमारे पास वो यहाँ पे डेट एंड टाइम के साथ पोलिंग स्टेशन के नंबर के साथ आ रहा है। अब फॉर्म 45 हम निकालना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है? रिजल्ट का बटन प्रेस करेंगे, ये विद इन फ्यू सेकेंड आपके पास फॉर्म 45 की फॉर्म में एक फॉर्म आ जाएगा जिस पे आप देख रहे हैं टोटल जो वोट्स पोल हैं वो 2 हैं। एक जुबैर जट का था आपके सामने और एक शकील एवान का। 2 वोट पोल हुए, एक मिनिस्टर साहब ने पोल किया था और एक मैंने पोल किया था। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एट द मोमेंट जो हमने सारा अभी तक एनालिसिस किया है, इसमें किसी किस्म की कोई डबलिंग के इम्कानात अनटिल अनलेस नहीं है कि अगर प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग एजेंट्स और सारा अमला अगर मिल ना जाए तो उस वक्त तक आप डबल वोट या कोई एक्स्ट्रा वोट कास्ट नहीं कर सकते। और जो भी कास्ट होगा, जो कुछ भी होगा, उसका इस सूरत में रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास होगा। नंबर्स, टाइम, डेट, हर चीज़ का रिकॉर्ड फॉर्म 45 की शक्ल में आ सकेगा और आपको पता चल सकेगा कि अगर कहीं पे कोई अटेम्प्ट हुई है, एक्स्ट्रा मॉक वोटिंग की कोई अटेम्प्ट हुई है या कोई और चीज करने की कोशिश की गई है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा। हम ये भी देखना चाहते हैं कि जी जो इधर 2 वोट्स आए हैं, इधर इसको भी हम खोल के देखें कि इसमें कितने वोट हैं। यहाँ से प्रिजाइडिंग अफसर वोट निकालना चाहे तो वो भी 2 वोट ही निकलेंगे। ये हल्के से इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने का मामला, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये QR कोड है, इसको वो किया। ये दिखाओ, QR कोड दिखाएं जरा। ठीक है, इस QR कोड के जरिए क्या इसको स्कैन किया और ये बैक हॉल हो जाएगी सारी इसकी जो फॉर्म 45 इंफॉर्मेशन है वो सारी इस QR कोड के तहत रिट्रांसमिट हो जाएगी। अच्छा, ये विद इन सेकंड हो सकता है, यानी सेकंड होगा क्योंकि फाइल बहुत हल्की होगी। पुराना जो RTS सिस्टम था उसमें यही था कि वो जो है मुख्तलिफ कैमरों से और मुख्तलिफ तरीकों से वो लेके जाते थे, तो वो सब चूंकि इकट्ठे एक वक्त में ही कर रहे थे तो पूरा सिस्टम बिठा दिया। अपोजिशन का ये एतराज़ है कि ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दिया कि वो हर 10वां या हर 20वां वोट ऑटोमेटिकली चला जाएगा PTI को, डालेंगे हम नून लीग को लेकिन जाएगा PTI को। तो क्या कहीं पे कोई छोटा मोटा लूप होल इसमें आपको नजर आया, कोई ऐसी कोई चीज़ जिसको आप दूर करने की कोशिश कर रहे हो? देखें जी, पहली बात यह है कि वहम का तो कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम जब ये इलेक्शन कमीशन इसको अप्रूव कर देगा, हम साथ ही साथ में ये जो आगाही की बात कर रहे हैं तो हम अपोजिशन जमातों को हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स लाएं, इसको देखें, इसको जांचें। चूंकि जिस तरह हमने कहा कि ना इसका कोई ऑपरेटिव सिस्टम है, ना इसका कोई इंटरनेट से ताल्लुक है, पूरी तसल्ली करें अपनी, लेकिन मुखालिफत बराए मुखालिफत